अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रमज़ान का दूसरा रोज़ा सबको मुबारक हो। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। घर की ज़बरदस्त पापड़ी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, लेकिन ट्राई करते ही इतनी कि ज़बरदस्त बनी कि मैंने सोच लिया कि आपके साथ ये मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी अभी आप कल के अफ्तारी के बाद का व्लॉग है। जब मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया तो मैंने आज के दिन मतलब नेक्स्ट डे के लिए मैंने चने भिगो दिए, क्योंकि मैंने बनानी थी पापड़ी चाट। और पापड़ी चाट के लिए मैंने चने भिगो के रख दिए थे। 1 kg के करीब मैंने चने यहाँ पे रात के टाइम ही भिगो के रख दिए थे। और मैंने सोचा कि साथ साथ काम कर लूँ और साथ साथ कल के दिन का जो सोचना है वो कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह से नमाज़ भी पढ़नी है और इबादत भी करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। तो उसके साथ साथ फिर बीच में जो नमाज़ों के टाइम मिलता है तो मैं सोच लेती हूँ कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। नमाज के बाद जो टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर नमाज, फिर थोड़ा सा काम। तो मैंने सोचा कि जी टाइम की बचत करती हूँ, रात को ही चने भिगो के रख दूँगी, सुबह बहुत ज़बरदस्त गल जाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड पे जी आटा की गुंदाई हो रही थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम थोड़ा सा आटा मेरे साथ गूंद दो, जैसा भी गुनता है बाकी मैं उसको ठीक कर लूँगी बाद में। और अभी यहाँ पे मैं चने भिगो दिए थे मैंने, और सुबह बहुत ही ज़बरदस्त वो भीग चुके थे और प्रेशर में जल्दी से बहुत ही अच्छे गल चुके थे। यहाँ पे आ जाती हूँ मैं अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी जल्दी बगैर टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव लिया था मैदा। ठीक है, 1 पाव मैदे के अंदर यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डालनी है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून के करीब डालना है नमक, बस और कुछ भी नहीं डालना। इसके साथ साथ 3 टेबल स्पून घी डालना है। याद रखिए ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। घी डालने से ये क्रंची बनेगी जिस तरह के इनको बनना चाहिए। ऑयल में ये सॉफ्ट रहेंगी, लेकिन जो क्रंच चाहिए हमें पापड़ी का वो आएगा घी से। घी के 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर लेने हैं और इसको अच्छी तरह से हमने मसलना है। हमने फ़ौरन इसमें पानी नहीं डालना। इसको घी डालने के बाद अच्छी तरह से हम मसलेंगे अपनी उंगलियों से। फिर मैंने कैमरा छोड़ के दोनों हाथों से इसको खूब मसलने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम से सादा पानी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैंने इसको बहुत ही अच्छा सा गूंद लिया था। और गूंदने के फ़ौरन बाद इसको हमने रेस्ट नहीं देना, क्योंकि ये हलवा पूड़ियों के लिए हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं पापड़ी के लिए। इसलिए हम इसको फ़ौरन ही छोटी छोटी गोलियां, मतलब छोटी छोटी पेड़ियां हम इस तरह से मैंने बना ली थी। और उसके बाद हल्का सा मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया और साथ मैंने कोई ऑयल नहीं, कोई मैदा नहीं, इसको आराम से बेलते जाएंगे। और बेल बेल के जितनी पापड़ी आपको चाहिए, छोटी बड़ी, क्योंकि वो बाद में हमने क्रश करनी है। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी काम ख़त्म करूँ, खेलने ना लग जाऊँ इनके साथ। तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी पूरी पापड़ियाँ बेलीं, क्योंकि बाद में इनको तोड़ना ही था। हम लोग जब बाज़ार से पापड़ी चाट खरीदने जाते हैं तो उन्होंने पूरी पूरी एक बड़ी बड़ी तवे के जितनी रोटी के बराबर पापड़ी बना के अपने जो दुकान है या काउंटर है उस पर सजाई होती है, बड़ी बड़ी सी। तो ये मैंने इतनी बड़ी नहीं ली थी, मीडियम साइज़ की थी, जितनी एक पूड़ी के लिए हम बेलते हैं उस तरह से मैंने बेल के इस तरह से मैंने सारी लगा दी। और इनको अब हमने फिर से रेस्ट नहीं करवाना, ये हमने फिर साथ साथ गर्म ऑयल करके उसमें हम निकालते जाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है जब तक ये पूरी तरह से क्रस्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसको ऑयल में करेंगे। एक एक सेकंड के लिए बस आपने तेल ऑयल में इसको घुमाते जाना है चम्मच से। आप देखते जाएंगे ये जी ब्राउन होती जा रही हैं इस तरह से। पहले ये पूरी की फॉर्म में आएगी और इसको जब हम ऑयल में पड़ा रहने देंगे, हल्का हल्का सा ऊपर से चम्मच हिलाते जाएंगे, तो ये बिल्कुल क्रस्ट हो जाएगी, बिल्कुल क्रंची हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, बिल्कुल पापड़ की तरह। और बहुत ही मज़े की थी। आप यकीन जानिए, जब मैंने ये बना के टेबल पर रखी थी तो मेरे बच्चे ऐसे ही उठा उठा के इसको केचप के साथ खा रहे थे। तो मैंने उनको डांटा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है, कितना ज़बरदस्त इसका क्रंच आया है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, आगे आप क्लिप देखिएगा। बहुत ही अच्छी थी ये, इतनी क्रंची थी। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि पीछे बच्चों का शोर था, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे ये जो थी पापड़ी इसकी मैं आपको तोड़ के दिखाती, क्योंकि ये पापड़ियाँ बननी थी तो बनी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे आप इसके जो है सख्तपन से देख रहे होंगे कि कितना यहाँ पे ये अच्छी लग रही हैं, सख्त लग रही हैं पापड़ी, जिस तरह से पापड़ी होनी चाहिए बिल्कुल। मेरे बेटे ने जब टेस्ट की तो उसने कहा कि मामा ये ऐसे फ़ील हो रहा है कि जिस तरह बाज़ार की हैं, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा खस्ता हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश बनी थी और घर में बनी थी और हमने उसी टाइम सर्व की और उस टाइम खा ली, इसलिए वो बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े की लग रही थी।
तो जी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में पापड़ी, क्योंकि हम लोग कोई भी चाट है, दही बड़े है, काले चनों की चाट, वाइट चनों की चाट, लोबिया चने की चाट, उसके ऊपर ये पापड़ी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तोड़ी, आपको तोड़ने से अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त पापड़ी यहाँ पे रेडी हुई है। तो कोई भी दही बड़े चाट है उसके ऊपर ये पापड़ी आप तोड़ के खा सकते हैं। आप इसको 2 महीने तक सेव करके जार में भी तोड़ के रख सकते हैं, निमकों की फॉर्म में, या क्रस्ट करके उसको अच्छी तरह से उस तरह भी आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज पापड़ी चाट बनानी थी, तो यहाँ पे आज बहुत ही बारिश हो रही थी, तो बारिश में मैंने यहाँ बाहर नहीं गई, तो मैंने सोचा घर में बनाती हूँ, तो ये मैंने बना ली। 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे आलू बॉईल किए थे, और यहाँ पे अब इसकी मैं खूबसूरत सी छोटी छोटी सी कटिंग करूँगी। इसको बॉईल करने का एक और तरीका है आलूओं को, कि आप आलूओं को छील के भी कटिंग करके बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ बना रही थी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी भी देख लीजिए। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव के करीब इमली थी। इमली को मैंने तकरीबन 2.5 कप पानी के अंदर भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसकी जो गुठलियाँ थी वो लैदा कर ली, और जो इसका गूदा था हमारे पानी में छोड़ दिया। उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके अंदर मैंने डाला था 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जो इसका असल टेस्ट दोबाला करता है, और 1 चुटकी अजवाइन की डाली थी। थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक डाला था। हस्बे ज़ायका इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला था। और ये जी मैंने बाद में इसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया, और ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई थी। अभी आपको चटनी भी आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 7 हाथों हाथ हो रहे थे इतने सारे काम, एक हाथ की मदद से, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर रही थी। चिप्स की तरह के मैंने आलू काटे, प्याज काटे, मेथी थी, और इसके अंदर जी बेसन था, नमक मिर्च था, और सूखा धनिया था। ये वो चटनी है जो चूल्हे से उतार के हल्की सी ठंडी की थी मैंने, और साथ ही मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दी थी। इंग्रेडिएंट एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। इसके अंदर गया था हस्बे ज़ायका ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, और ये देखिए इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त है। बस हमने इसकी गुठलियाँ निकाल के इसको चूल्हे पे पकाना है, ठंडा करके हमने ब्लेंड कर लेना है, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी। हाँ, इसके अंदर मैंने 2-3 पत्ते पुदीने के भी डाल दिए थे जब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही थी। इसके बाद ये देखिए हल्का सा अभी इसके अंदर धुआं मौजूद था, लेकिन जल्दी थी, अफ्तारी में बहुत कम टाइम था। इसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। थिकनेस देखिए कितनी इसकी ज़बरदस्त है, जो इसकी होनी चाहिए ग्रेवी वो बिल्कुल आला थी। कलर बहुत ही शानदार था, शाइनी था, और इसके अंदर मिंट की भी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, जो मैंने 4-5 पत्ते इसको ब्लेंड करते हुए ग्राइंडर में डाला था। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी इमली की चटनी भी रेडी हो गई। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त पापड़ी, ये देखिए किस तरह से ये टूट रही है। काश मैं इधर आपको इसका क्रंच सुनवा पाती, जो इसकी अच्छी सी इसकी आवाज़ थी मज़ेदार पापड़ी की। तो ये देखिए सर्विंग करने का तरीका, एक शीशे की बड़ी सी प्लेट ले लीजिए, या फिर आप शीशे का बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जी मैंने ये पापड़ी की 3 बड़ी बड़ी पापड़ियाँ सेंटर से तोड़ तोड़ के, ज़्यादा यहाँ पे मैंने क्रश नहीं किया, रख दी सबसे पहले नीचे। उसके बाद जी मैं 1 कप के करीब इसके अंदर डालूंगी वाइट चने उबले हुए, जो कि बहुत ही अच्छे उबले हुए थे। थोड़े से ज़्यादा नरम उबालने हैं आपने पापड़ी चाट के लिए, सख्त नहीं रखने चने। चनों का असल फ्लेवर पापड़ी चाट का चीज़ों की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होने से आता है। यहाँ पे जी मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक। ये आप देख सकते हैं। अलग से आप इसके ऊपर अजवाइन ना भी छिड़कें तो है, क्योंकि हमारी पापड़ी में ऑलरेडी काफ़ी अजवाइन थी। यहाँ पे उसके बाद मैं डाल रही हूँ बॉईल करके छोटे छोटे खूबसूरत कटिंग में मैंने किए थे आलू कटिंग। 1 कप के करीब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। उसके अंदर ये जी फुल्कियाँ थी बेसन की, ये भी मैंने घर में बनाई थी, उसी टाइम बनाई थी जिस टाइम मैं एक कढ़ाई रख के पापड़ियाँ फ्राई कर रही थी। हल्का सा मैंने बेसन घोल लिया और मैंने अपने घर में ही फुल्कियाँ रेडी की। और ये जी इसके लवाजमात हैं, थोड़ी सी प्याज है, थोड़ा सा पुदीना है, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए टमाटर। ये 3 चीज़ें इसके ऊपर छिड़कनी, टमाटर, प्याज और जी पुदीना। पुदीना लाजम है, पुदीना बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही आला खुशबू के साथ था। फिर से अगेन हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक थोड़ा सा छिड़क देंगे। उसके बाद जी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ दही। बहुत ही मज़े का दही था, मीठा, बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, जिसने हमारी पापड़ी को 4 चांद लगा दिए।
यहाँ में मैंने दो तरह की चाट बनाई थी। एक थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सर्व की थी पापड़ी के लिए, और थोड़ी सी मैंने खट्टे पानी की इमली की चाट बनाई थी जो मैंने खट्टा पानी रेडी किया था। उसके अंदर बच्चों ने बड़े ही शौक से इसको एंजॉय किया। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए गार्निशिंग कर रही थी कि इस तरह से आपके घर में कोई गेस्ट आता है या मेहमान आता है या आप लोग खुद भी इंजॉय करना चाहते हैं खूबसूरत प्रेजेंटेशन, तो आप इस तरह से पापड़ी चाट को प्रेजेंटेशन के तौर पे आप इस तरह से कर सकते हैं प्रेजेंट। तो ये देखिए इसके ऊपर इमली की लाजवाब चटनी, जिसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है। इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर नहीं मैंने डाला, ये अपनी ही ग्रेवी में आग में पक के ये इस तरह से हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। अब देखिए इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं वो क्रश करके अपनी पापड़ी, जो मैंने पापड़ी खुद घर में रेडी की थी। यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त और दिल खुश हो गया था घर में ऐसी मज़ेदार हंसता और फ्रेश चीज़ बना के उसको प्रेजेंट करके। और अल्लाह का शुक्र है मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, मेरी थकावट जो थी वो भी फ्रेशनेस में बदल गई जब मैंने इसको रेडी किया और टेस्ट किया। और ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत खुश जायका खुश शक्ल हमारी पापड़ी चाट तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दस्तरखान भी रेडी था जिसमें रूह अफ़ज़ा था, साथ में पापड़ी चाट थी, पकोड़े थे, आलू के कटलेट्स थे जो मेरे आपने पहले व्लॉग में देखे थे, ब्रेड वाले मैंने बनाए थे। और यहाँ पे जी फिर हम अपनी इफ्तारी के लिए रेडी हो गए थे यहाँ पे और अज़ान का वेट कर रहे थे और दुआ कर रहे थे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इमली की चटनी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और जी पापड़ी चाट भी, तो ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।